तो देखिए अगले पॉइंट में वैज्ञानिक संकेतन जो हमारा चल रहा है उसमें लिखा है वैज्ञानिक संकेतन को p गुणा 10 की घात q के रूप में दर्शाया जा सकता है। p यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गुणांक हो जाएगा और q जो है वो 10 की घात हो जाएगी। जैसे नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है, देखो 14 उसके बाद 50 लिखे हैं। तो अगर मैं पॉइंट को बाईं ओर खिसकाना चाहता हूँ, यानी 4 से पहले और 1 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो मैं कितने बाईं ओर जाऊँगा, कितने कितने जो मेरे अंक होंगे वो क्या होंगे, देखो 2 यानी 5 तो 0 हो गए और उसके बाद 4 तो कितना हो गया 6, यानी कि 10 की घात क्या बनेगी 6 हो जाएगी और पॉइंट कहाँ लग जाएगा 4 से पहले, तो 1.4 इंटू 10⁻6 आ गई। एक एग्जांपल और लिया, उसमें पॉइंट पहले से दे रखा है और पॉइंट के बाद आप देखें तो मैं 7 के बाद पॉइंट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो गुणांक है वो 1 से 10 के बीच की संख्या होगी, यानी 7 जो मैं लूंगा वो कहाँ से लूंगा 10 और 1 के बीच में लूंगा। तो मैं पॉइंट कितने अंक खिसका रहा हूँ, देखो इसमें 8 0 हैं और उसके बाद एक नंबर 7 हो गया, तो यानी 9 नंबर, तो मैं 9 अंक दाईं ओर खिसक रहा हूँ, तो जो पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी। तो क्या आएगा आंसर 7.2 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, किसी संख्या में दशमलव बिंदु को बाईं या दाईं ओर के अंकों की गिनती करते हैं, यानी कि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं या फिर दाईं ओर हम उसको खिसकाएंगे तो वो अंकों की गिनती करेंगे। और अगले पॉइंट में क्या लिखा है, ये जो गिनती होगी ये गिनती की संख्या क्या बन जाएगी, आपकी घातांक बन जाएगी। जो ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए देखो, उसमें जो भी हमने दशमलव दाईं ओर खिसकाया है या बाईं ओर खिसकाया, तो जितने अंक खिसकाया है वो हमारी क्या बन गई 10 की घात बन गई है। अब यदि आप दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, जैसे पहले वाले में देखो 1.4 वाले में क्या हुआ, दशमलव बाईं ओर गया है, तो घातांक कैसा हुआ आपका धनात्मक होगा। देखो 10 की घात 6 जो लिखी है वो प्लस की है। उसके बाद यदि दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो घातांक कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। देखो दूसरे एग्जाम्पल में हम दशमलव को दाईं ओर ले गए हैं तो 10 की घात -9 लिखा है मैंने। यहाँ पे आपका ये वैज्ञानिक संकेतन खत्म हो जाता है। अब एक नया टॉपिक शुरू होता है, डबल स्टार टॉपिक है, देखिए बहुत मोस्ट है। सार्थक अंक किन्हें कहते हैं, तो वे अर्थपूर्ण अंक, अर्थपूर्ण का मतलब जिनका अपना कोई मतलब होता है और जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, यानी कि हमें पता हो, तो उसी को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। डेफिनेशन है, आप खाली इसको याद रखिए, आगे समझते हैं। देखिए अनिश्चितता को बताने के लिए पहले निश्चित अंक लिख लिए जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सभी अशून्य अंक कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके सभी सार्थक होंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है 345 में 3 सार्थक अंक हो गए, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। फिर 2 अशून्य अंकों, अशून्य का मतलब जिसमें 0 ना हो, 0 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे अशून्य अंक होंगे। तो 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है 1 0 2 0, तो 1 अशून्य अंक है आपका, 2 भी अशून्य अंक है, बीच में 0 है, तो ये वाला 0 आपका सार्थक अंक होगा। इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 है। लेकिन देखो लास्ट में जो 0 है वो सार्थक अंक हमने नहीं लिखा है, कि इसमें 3 ही केवल सार्थक अंक होंगे, वो मैंने साइड में लिख दिए हैं 1 0 और 2। फिर संख्या के आरंभ में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो ये जो संख्या लिखी है 0.056, अब यहाँ 5 6 से पहले जो 0 आ रहे हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है, ठीक, यानी संख्या से पहले जितने भी 0 होंगे उनकी कोई गिनती नहीं होगी। जैसे मान लो मैं 4 0 लिखूं और उसके बाद 1 लिखूं, तो जो 1 से पहले मैंने 4 0 लिखे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसमें कितना अंक होंगे, सार्थक अंक 1 होगा। ऐसे ही इसमें 2 सार्थक अंक है, 5 और 6। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके कुछ पॉइंट और हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, आप इतने इसको नोट करिए। अब देखिए उसके आगे का पॉइंट मैंने लिखा है, बाईं ओर आप देखें, दशमलव बिंदु के दाईं ओर गैर शून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो देखो 1 5 यानी कि 15, उसके बाद लगा है दशमलव, उसके बाद है 2 0, ठीक है, तो 15.20 में ये जो 2 0 आ रहे हैं दशमलव के बाद आ रहे हैं, तो ये शून्य जो है वो सार्थक अंक होंगे आपके। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, टोटल 4 सार्थक अंक होंगे। अगला नियम है कि बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए इसमें दोनों कंडीशन है कि अगर मेरे पास 1200 नंबर है, देखो 1200 में 2 या 4 सार्थक अंक हो सकते हैं। तो देखो अगर इसको ऐसे लिखा गया है 1.2 इंटू 10⁻3, तो क्या है 2 सार्थक अंक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.200 और 10⁻3, तब भी इसमें कितने अंक होंगे, तब इसमें हो जाएंगे आपके 4 सार्थक अंक होंगे। तो इसमें आप ध्यान रखना है कि इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया जाएगा वैसे ही आप उसमें रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सार्थक अंक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स में लेकर आऊँगा। वीडियो देखिए, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ में और बहुत जल्दी मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ, थ्योरी
थ्योरी भी मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ। मैंने मना किया था कि मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, पर फिर भी मैं लिखा रहा हूँ। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बनाते रहिए, लेकिन शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और जो भी समस्या है आपको 9 से लेकर 12 तक किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। ट्यूशन्स भी पढ़ाने होते हैं और उसके बाद वीडियो भी शूट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, सारा चीज़ें मैं अपने आप ही करता हूँ, अकेला ही करता हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।